जितने चैनल हैं टीवी के सगले में गए, सबने धक्के मार मार के काट दिया कि नहीं जी चौधरी साहब हम नहीं चलाएंगे इस चैनल ने। इस खबर न चलाती सरकार हमारे स्टूडियो ये बंद कर देगी। ये तो सरकार के खिलाफ है। नहीं है आपके चैनल वे कटिंग कर कर के दिखा रहे हैं कि किसान कैसे यहाँ से भग जा, टूट जा, भूखा प्यासा मर के चला जाए यहाँ से। उग्रवादी बता दें, चीनी बता दें, किसान वो चीज़ है कि यहाँ से हटेगा नहीं। कहाँ से आए हैं आप लोग? डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, तहसील ठाकुरद्वार से आए हम। क्या नाम है? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर जी, जी। अब ये बताइए कि केले खा रहे हैं आप लोग, पूरा देश को भी केले खिलाते हैं, लेकिन आप लोगों को इस वक्त घर में बैठ के आराम से केले खाना चाहिए था, लेकिन इस रोड पे है। क्यों आराम से आप खान कब दे रहे हैं? आराम से खान कब दे रहे हैं आप? हैं जो हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम रोड पर आए हैं। न तो हमें जरूरत क्या ही ठंड में आने की, हैं कोई ठंड में आने की जरूरत थी? अब जो उन्हें मोदी जी करना वो कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी करें तो हम तो यहाँ से चले जाएंगे। मोदी जी को जो आप लोगों ने ही चुनाव में जिता के बिठाया है, और मोदी जी ने ये वादा किया था, भाजपा ने ये वादा किया था सबका साथ सबका विकास। विकास नहीं हो रहा है क्या? विकास नहीं हो रहा। विकास कहाँ हो रहा है? समझे? इलेक्शन जिताया, दुनिया भर के धंधे करे, गद्दी पे बैठा है। आप वो मतलब है कि अब हमारे लिए सोच क्या रहे? कुछ नहीं सोच रहे। अब वो जो धान है वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, गेहूँ है वो बोया है, तो इस टाइम जैसा तैसे करके कर्ज पानी करके तो मतलब यह कि गेहूँ बंद करे हैं। कहते हैं कि इस जो आंदोलन को किसी ने हाईजैक कर लिया है। क्या करना है? कर लिया आपको दिख रहा है? हाँ, आप तो रोज आ रहे हैं, आपको दिख रहा है कोई किसान यूनियन के अलावा आपको दिखता है? और कोई आप लोगों से जानना चाहते हैं जी, अडानी और अंबानी ने हाईजैक किया है। वो तो एयरपोर्ट भी ले लिया उसने, हाईजैक करके ले भी जा रहा है बाहर को, पोर्ट भी ले लिए, एयरपोर्ट भी ले लिए। और बताओ, लोग कहते हैं कि सरकार को कारपोरेट घरानों ने हाईजैक कर लिया। हमारा आंदोलन हाईजैक नहीं हुआ है। विश्वसनीयता सरकार ने अपनी प्रश्न चिन्ह लगा लिए। मैडम, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं, जो किसान हैं, गन्ना किसान, उनका भुगतान 14 दिन में हो जाना चाहिए। आप ही बताइए, क्या 14 दिन में भुगतान हो जाता है? 300 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का मिल मालिकों के पास आज भी बकाया है। सरकार उसे दिलाने में तो इंटरेस्टेड है नहीं। वादा किया था 14 दिन में भुगतान करने का। किसान के ऊपर यदि थोड़ा सा बकाया कर्ज किसी का हो जाए, बिजली कंपनियों का बकाया हो जाए, तहसील से आरसी जारी हो जाती है और 10/10 की हवालात में किसान को उठा के उसे बंद कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी मिल मालिक के खिलाफ आरसी हुई, FIR हुई, कोई उसे अरेस्ट करने के लिए गया? हम लोगों का दर्द बहुत है मैडम, लेकिन किसान के प्रति तो इन्होंने एक नैरेटिव चला दिया, दुष्प्रचार कर दिया इन्होंने। कौन कर रहे हैं? नेगेटिव प्रचार कौन कर रहा है? ये राजनीति नेता लोग कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से। कुछ मीडिया के चैनल बिके हुए हैं, वे किसानों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचाते। सरकार के पास पहुंचाते हैं तो गलत पहुंचाते हैं। दूसरी बात, हम इस मीडिया ऐसे क्यों कर रहे हैं? मीडिया बिकी हुई है। किसने खरीदा? मोदी ने, योगी ने खरीद रखी है, सरकार ने खरीद रखी है। और हमने कल ये भी उनको कुछ माध्यम से ये भी बोल दिया उनको हमने कि यहाँ से निकल जाओ तुरंत, तुम बिके हुए। उन्होंने कहा वे हम कहते कुछ है, बोलते कुछ है, दिखाते कुछ है। ये दरअसल मैडम बात ये हो रही है कि यहाँ पे जो किसान है, अब मैं चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से, जिला मुजफ्फरनगर से कुशलवीर सिंह। यहाँ पे जो किसान आ रहे हैं, अनपढ़ भी किसान हैं, जो कभी स्कूल में नहीं गए, अनभिज्ञ हैं हर चीज़ों से। अब वो उनको पता गया है, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने चैनल पे, टीवी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपनी जानकारी ली है कि ये तीनों बिल जो हैं ये किसान को ख़त्म कर देंगे, किसानी को ख़त्म कर देंगे देश से। उससे प्रभावित होकर वो लोग यहाँ पे आंदोलन में आए हैं। अब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनसे MSP के बारे में बात करते हैं। MSP का उनको पता नहीं क्या होता है MSP, उनसे बात करते हैं। चैनल के लोग जो आते हैं, मीडिया के जो बंधु यहाँ पे बीच में घूम रहे हैं, वो सरकार के नुमाइंदे बन के वो चीज़ें टटोल के लिए लेके जा रहे हैं कि कहाँ पे पॉइंट पकड़े जा रहे हैं। उसमें कुछ लोग सरकार के ही घुसे हुए हैं जो उनसे बाइट करते हैं। वो उन पे उल्टी सीधी बाइटें देते हैं कि जी हमें तो खालिस्तान चाहिए, हमें तो फलाना आदमी जेल से बाहर चाहिए,
हमें तो ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं हैं। ऐसा नहीं है। जो किसान हैं, आप लगातार किसानों के बीच में हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही आवाज़ है किसानों की, एक ही नारा है कि 3 काले बिल, 3 काले ये कानून सरकार वापस ले। हमें किसी प्रकार का संशोधन इनमें नहीं चाहिए। ये हमारी मूंछ का सवाल नहीं है, ये हमारी मान सम्मान की बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि अगर हम इसमें संशोधन कराएंगे तो सरकार एक जुमलेबाज सरकार है, वो उसको घुमा फिरा के किसान को न जाने कहाँ किस स्थिति में फंसा के खड़ा कर देगी और ये कहलवा लेगी कि आपके कहने पे हमने बिलों में संशोधन किया। इसलिए इस बार किसान पूरी तरीके से अवेयर है इस चीज़ को लेकर। वो बिल्कुल भी इसको लागू ना होने के कंडीशन में है कि ये लागू जो हो चुके हैं इनको वापस लिया जाए। और जो यहाँ पे इस तरीके के जो लोग बीच में आ रहे हैं, जो मीडिया कर्मी बीच में आ रहे हैं, उनसे मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ दिखाकर इस किसान के आंदोलन को तोड़ नहीं सकते, इस किसान के आंदोलन को कमज़ोर नहीं कर सकते। किसान इस इतनी मजबूती से यहाँ पर आया हुआ है, वो 6 महीने का राशन साथ में लाया है, प्लस जो व्यक्ति गाँव से इस आंदोलन में आ रहे हैं का वो आगे मतलब का है राशन पानी कि लेकर मीडिया जो है हाँ जी, हापुड़ जिला, मंगल सेन। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि तीनों कानून जो ये सरकार वापस ले और कृषि मंत्रालय जो टेलीविज़न में दिखावा है ना, फसल बीमा योजना, मैं वो भुक्तभोगी किसान हूँ कि 3.5 साल फसल बीमा कटा मेरा 22,500 रुपये। मेरी फसल ख़राब हुई, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने 3.5 साल मुकदमा चलाने के बाद 0/99 का जजमेंट दे दिया। उस जजमेंट ने लेकर मैं नोएडा जितने चैनल हैं टीवी के सगले में गया, सबने धक्के मार मार के काट दिया कि नहीं जी चौधरी साहब हम नहीं चलाएंगे इस चैनल ने। इस खबर न चलाती सरकार हमारे स्टूडियो ये बंद कर देगी। ये तो सरकार के खिलाफ है। जब बीमा ले लिया किसान से और बीमा जिस चीज़ का बीमा लिया वो ख़राब होगी तो क्लेम क्यों नहीं मिला? आप बताओ, जिस चीज़ का बीमा है वो चीज़ ख़राब हो गई, उसकी शर्तानुसार किस्त दी गई, तो फिर क्लेम क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं मिलेगा भाई साहब? आपकी अगर गाड़ी सुनो, आपका जो चैनल है किसी भी नाम से है, उसका बीमा है, उसमें किसी वजह से दुर्घटना, आग लग जा, चोरी हो जा, आप क्लेम मांगोगे। और कंपनी जो बीमा कंपनी है वो यो कह दे कि नोएडा में जितने चैनल है वे सगले खराब या उनमें क्यों आग नहीं लगी, आपको नहीं मिला क्लेम, क्या मान सकते हो तुम इस बात को? क्यों नहीं मानोगे? किसान क्यों मान ले अकेला? रोड पे एक मोटरसाइकिल चल रही है, आगे भी मोटरसाइकिल है, पीछे भी मोटरसाइकिल है, अचानक एक मोटरसाइकिल खराब हो जावे, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसके कानून के दायरे में उसका बीमा है। जिसकी मोटरसाइकिल खराब हुई, एक्सीडेंट हुआ, वो कंपनी गया कि जी मेरी मोटरसाइकिल फलानी जगह एक्सीडेंट होकर खराब होगी, मेरा क्लेम दो। क्या बीमा कंपनी और अदालत ये बूझेगी कि जितनी तेरे आगे पीछे मोटरसाइकिल ही वे खराब क्यों नहीं, तेरी क्यों ना हुई? पहला सगलिन ने खराब कर का जब मिलेगा क्लेम। ऐसा कानून किसी का नहीं है कि किस किसान के यहाँ है। मैं भुक्तभोगी हूँ इस फसल बीमे का। मेरे पास साबुत घर धरे, मैं पहले 3 दिन यहाँ रह गया, फिर अब 3 दिन के यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं वो आदेश लेकर नहीं आया। क्यों? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आपके चैनल वे कटिंग कर के दिखा रहे हैं कि किसान कैसे यहाँ से भग जा, टूट जा, भूखा प्यासा मर के चला जाए यहाँ से। वो गुरवादी बता दें, चीनी बता दें, किसान वो चीज़ है कि यहाँ से हटेगा नहीं। किसान किसी के बहकावे में तो यहाँ नहीं बैठा, किसी के बहकावे में नहीं है। अपना खाना अपना कमाना है यहाँ किसान का। अगर आप भी मोदी या रानी या सरकार बता दो कि हम यहाँ खाना लेकर आ रहे हैं, तो आप जो दंड दो वो मुझे दे दियो। अभी बीमे की बात कर रहे थे ना, बीमा किसान लोग कहते हैं कि भी बीमा इकाई पर होना चाहिए, किसान इकाई पर एक आदमी एक परिवार का बीमा होना चाहिए। होता क्या है, ये सब उस बीमे को सामूहिक तरह से कि गांव में अगर कोई फसल पूरे गांव की नष्ट होगी तब तो मिलेगा क्लेम। और आपदा ऐसा नहीं है, आपदा तो कहीं एक खेत पे आ गई या 2 खेत पे आ गई तो उससे नहीं। हम कहते हैं कि किसान को इकाई माना जाए बीमे में, तो उसके हिसाब से फिर उसे बीमा मिले। लेकिन ऐसा है ही नहीं इनके यहाँ। बीमा भी अगर किसी का कोई खेत खराब हो जाता है या कुछ,
तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं बीमा कंपनियों से। इनका अपना ऐसा रेस्पेक्ट रहती है अधिकारियों मान की। ले कि पूरा गांव का अगर जैसे कि किसी एक जगह का खेत खराब होता है तो उसमें नहीं, पूरा गांव का जब खराब होगा तभी मिलेगा। मानते हैं ये, तब मानते हैं आपदा। तो इस करके हम कहते हैं कि किसान नए जिला नहीं गांव, अभी जिले पे था, पहले जिले पे था, अब इन्होंने गांव का या क्षेत्र न्याय पंचायत का कर दिया। लेकिन उससे भी क्या मतलब है भाई, मतलब किसान का आप बीमा काट रहे हो, एक किसान का एक ही खेत उसका अगर आपदा में ख़त्म हो गया तो उसे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मानते ये। यूँ कहते हैं आपदा एक किसान के खेत पे नहीं, आग लग जाए तो एक की खेत जलेगा, उसे दो, उसे भी नहीं देते हैं ये लोग। तो ये जो स्वैच्छिक किया जाए, वो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसान से काट लिया जा। जो कृषि कार्ड बनवाते हैं ये बैंक में ही बैठे बैठे जो बैंक वाले होते हैं उनसे साठ गांठ करके और वहीं बिना किसान की मर्जी के और वहीं से उससे उसकी काट ली जाती है। ये भी अंबानी का ही है। अच्छा सुनो, आप जब देखेंगे जितनी भी किसान की फसल अगर बर्बाद हो रही है तो उसमें कोई क्लेम नहीं, किसी को कोई उसकी जो भरपाई नहीं होती है और केवल उससे जो किस्त काट ली जाती है, क्योंकि किसान की मजबूरी की वो कृषि कार्ड बनवाए हुए हैं और ये किसान से बिना पूछे ही उसकी बिना इच्छा के ही जबरदस्ती काट ली जाती है। पता लगता है जब जमा करने जाता है किसान, नेक्स्ट साल में आज लिया, अगली फसल में जब जमा करेंगे तो ब्याज में जोड़ देंगे कि जी तुम्हारा बीमा कटा और उस पर ये ब्याज है, किस्त बीमे की किस्त प्लस उस पर साल भर का ब्याज, दोनों चीज जमा करो जब आगे न बात करियो। ये होता के लिए जब ये आंकड़े निकाले गए, जो हमारे लोग थे जो विशेषज्ञ हैं, तो अगर किसी बीमा कंपनी ने 20 करोड़ का बीमा किया किसानों का, तो उसमें देने की बात जब कहा भाई दिया कितना आपने, तो 2 करोड़ रुपए भी नहीं दिया, मतलब 20 में से 18 करोड़ वो बीमा कंपनी को ही बच गया। तो ये तो बीमे से भी कमाई कर रहे हैं सरकार या अधिकारी जो करते हैं उसका। उनसे जो कमीशन है और उसी के आधार पर उनसे सेटिंग करे हुए, तो इसमें लेने देने वाला नहीं। जो वैसा क्षेत्र होता है जिसे खादर बोलते हैं या गंगा के किनारे वाला, उस क्षेत्रों को जो बीमा कंपनी छोड़ देती हैं। अगर ये मान लिया जाए कि जो बीमा कंपनी है तो वो आप लोगों को जिस हिसाब से बीमा का भुगतान होना चाहिए वो नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, कोई क्लेम नहीं। और जो देखो मोदी जी ने जितनी भी 6 साल में योजना बनाई है ना, ये दो लोगों को ही अपनी उसकी आसपास रख के उनके फायदा के लिए ही बनाई गई हैं। पहले उनको जैसे अडानी को दे दिया गया है, कोल दे दिया गया है, बिजली बनाने के संयंत्र दे दिए गए हैं और उसको दे दिया गया है हाँ, अडानी को ये दिया गया है, रेलवे लाइन दी गई है, रेल दी गई हैं, उनके लाइसेंस 109 लाइसेंस दिए गए, पोर्ट दिया है, एयरपोर्ट दिया है। दूसरे को एनर्जी दी है, गैस दी है, रिलायंस वाले को गैस दी है, एनर्जी दी है। आपस में दोनों को बैठा के सेटल करके दोनों को बांटा गया, वो उस पे उसने टेंडर नहीं डाला। आप एक बात तो बताओ, अब से पहले 5 साल पहले तक या 10, जब से मोदी जी यहाँ नहीं थे, उससे पहले आपने टाटा बिरला का ही नाम सुना होगा, अडानी अंबानी का नाम नहीं सुना होगा आपने। जबकि 88 में अडानी जी और अंबानी जी स्कूटर पर चल रहे थे। अब इन्होंने इतनी जल्दी क्या कर लिया कि जो 500 करोड़ रुपए पर डे कमा रहे हैं या 350 करोड़ पर डे कमा रहे हैं, तो जियो फोन चलाएं, जैसे जियो चलाया है, इनकी यही मोनोपोली होती है। अब इन्होंने जियो फोन चलाते भी BSNL मार दिया, सरकारी एजेंसी मार दी। अब जैसे ही ये शुरू हो जाएगा इनका जो इस कानून को लाना चाह रहे हैं ना, ऐसे ही हमारी मंडी तुरंत खत्म हो जाएंगी, सरकारी मंडी 1 साल के अंदर। ऐसे ही इन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकल हमने यहाँ इन्होंने किया था। एक पेप्सिको कंपनी थी जिसने आलू लिया था चिप्स के लिए और अपने लिए, किस यूज करते थे वो ग्रीस में, पता ना किस में। तो इन्होंने पहले उनसे किसानों से वो आलू उगवाने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको ये बोल रहे हैं अंग्रेजी में, और वो करवा के उन्होंने 2 साल तक खरीदा, उसमें प्रॉफिट भी हुआ किसान को भी। किसान ने फिर अगली साल तीसरी साल में ज़्यादा बो दिया, ज़्यादा बोलने के बाद में कहने लग गए नहीं अब तो ये सस्ता हो गया है और इसमें शुगर आ गई है, सो अब हम लेंगे नहीं इसको। और दूसरा इतना मोटा छल्ला लेके आ गए, जो उसमें से निकल जाता था इसको लेंगे नहीं, और जो रुक जाता है बस इतना मोटा मोटा लेंगे। अब अपनी भैंसों को खिलाओ, कहीं भी डालो, उसको ले जाके सड़क पर डाल दो। तो ये ऐसे करके ये करके ये योजना जो लाई जा रही है, जो वो किया जा रहा है। और एक तरफ से नहीं मारा गया है हमारा गला चीख तब निकली है, हमको 4 तरफ से दबाया गया है। बिजली के बिल 3 गुने किए गए हैं नहीं, क्योंकि वो जो कोल घोटाला बताया जा रहा था 1,76,000 करोड़ का, उसमें इन्हीं की सरकार का 2004 का ही मंत्री को 3 साल की सजा हुई है 2 महीने पहले। किसानों का कहना है कि सन 2012 से 16 के बीच पूरे भारत के किसानों पर कर्ज था 12,60,000 करोड़, जिसको सरकार ने देने के लिए हाथ खड़े कर दिए कि हम इसको नहीं सहन कर सकते, देश कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी।
और उसी दरमियान इन लोगों ने 17,15,000 करोड़ के जो उद्योगपति थे उनको पुनर्वास के रूप में उनको चुपचाप कर दिया, हाँ, ना उसका कोई एडवर्टाइज दिया ना कोई दिया, केवल उनसे कमीशन तय करके उनको जो सहयोग कर दिया। देखिए ये किसान है और किसानों का कहना है कि सिर्फ एक तरफ से किसान नहीं मारा गया है, चारों तरफ से किसान मारा गया है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि ये जो कानून है ये तो वापिस जब तक नहीं करेगा तब तक डटे रहेंगे, लेकिन जो किसान हमें खाना देते हैं, जिस किसानों की वजह से हम लोगों को जिस किसानों की वजह से हम लोग भरपेट खाना खाते हैं, लेकिन वही किसान कह रहे हैं कि हम चारों तरफ से दबे हुए हैं। और जो बीमा फसल की बात कहते हैं तो आपने सुना है कि किसानों की जुबानी किस तरीके से बीमा फसल जो फसल बीमा है उसका हकीकत, तो देखना ये है कि क्या सरकार मानेंगे या किसान ऐसे डटे रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।